एक बार कुबेर जी अपने महल में बैठे थे, स्वर्ण महल में। अपने स्वर्ण महल में कुबेर जी बैठे थे और अपना सारा वैभव, अपना धन देख करके इतरा रहे थे। मतलब मेरे पास तो स्वर्ण का महल है, मेरे पास हीरे जवाहरात हैं, दुनिया के सारों ऐशो आराम मेरे पास है, मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, क्यों ना मैं इसका प्रदर्शन करूं। कुबेर महाराज ने सोचा कि मैं इसका प्रदर्शन करूं, जब मेरे पास दुनिया का सबसे ज्यादा धन है तो मैं इसका प्रदर्शन करूं ताकि लोग देखे, लोगों को पता चले कि कुबेर क्या है। कुबेर पहुंच गए महादेव के पास। बोले सोचते सोचते कि मैं सबसे पहले देवों के देव महादेव को ही अपने धन का परिचय करवाता हूँ। ठीक है, पहुंच गए। महादेव अपने भक्ति में लीन माता पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान थे और कुबेर जी का पहुंचना हुआ। नंदी से मुलाकात हुई। नंदी को प्रणाम करते हुए कुबेर जी ने पूछा, महादेव के दर्शन हो जाएंगे क्या? कुबेर महाराज ने कहा, नंदी महाराज ने कहा कि बिल्कुल, आप कैलाश पे जाइए, आपको महादेव के दर्शन हो जाएंगे। नंदी समझ गए थे कि आज कुछ न कुछ दाल में काला है। बड़े दिनों बाद कुबेर महाराज कैलाश पर पधारे हैं, कुछ तो होने वाला है। जैसे ही कुबेर महाराज कैलाश पर्वत पे माता पार्वती और महादेव के समीप पहुंचे तो माता पार्वती को और महादेव को प्रणाम करते हैं बोले कि हे महादेव, मेरे मन में आपको निमंत्रण देने का भाव आया है। मैं आपको अपने घर में भोजन का निमंत्रण देना चाहता हूँ, कृपा करके आप मेरे घर भोजन के लिए पधारे। तो महादेव तो अंतर्यामी है, देवों के देव है, महादेव है, सारी सृष्टि उन्हीं से चलती है। रचयिता ब्रह्मा जी हैं, पालन करता विष्णु जी हैं, लेकिन फिर भी महादेव देवों के देव है। महादेव के बिना कुछ भी संभव नहीं है इस ब्रह्मांड में, सर्वोपरि है महादेव। सब जानते थे आज कुबेर इसलिए हमें बुला रहा है, इसलिए इतने समय बाद हमें याद किया, खुद कैलाश पर्वत आकर के हमें भोजन के लिए निमंत्रण दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। महादेव तो समझ गए थे। महादेव ने बोला कि कुबेर महाराज, हम आपके यहाँ भोजन में तो नहीं आ सकते, हम तो ध्यान मग्न रहते हैं और माता पार्वती भी हमारे साथ ध्यान मग्न रहती है। आप एक काम करो, हमारे बालक श्री गणेश को लेके जाओ। गणेश महाराज बुद्धि के दाता, रिद्धि सिद्धि के दाता, उन्हीं के पुत्र हैं, उन्हीं के समान है, या फिर यूं कहो कि वही हैं, शिव ही हैं। गणेश कुछ अलग नहीं है, माता पार्वती ही गणेश है और गणेश ही माता पार्वती। ऐसे शास्त्रों में कुछ लोग बोलते हैं कि माता और गणेश जी का एक ही स्वभाव है, एक ही रूप है। कुबेर जी ने बोला कि ठीक है महाराज, हम गणेश जी को निमंत्रण देकर के आते हैं। कुबेर महाराज पहुंच गए गणेश जी के महल और जाकर के बोला कि भैया, हमारे यहाँ आपको निमंत्रण में आना है। हमने एक भव्य दिव्य अनुष्ठान रखा है और उसमें आपको हम भोजन के लिए निमंत्रित करते हैं। गणेश जी ने उनका आवेदन निवेदन जो भी था वो स्वीकार करके और अपने महल पर चले गए। सारी तैयारियां कर ली। दूसरे दिन गणेश जी पधार गए। गणेश जी के लिए सोने चांदी की थालियां लगाई गई, बड़े बड़े भव्य रत्नों से सुसज्जित चौकियां लगाई गई और उसके ऊपर भी विराजमान किया गया गणेश जी को। और अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए गए, अनेकों प्रकार के व्यंजन, मतलब हम उसकी गिनती भी नहीं कर सकते, इतने प्रकार के उन्होंने व्यंजन बनाए थे। गणेश जी से निवेदन करा कि आप महाराज भोजन करिए और आप देखिए हमारे महल को, हमारे धन को, हमारे वैभव को, ये सब हमारा है, ऐसा कहते हुए गणेश जी को भोजन कराते गए कुबेर महाराज। अब कुबेर महाराज ने भोजन शुरू किया, गणेश जी ने इधर खाना शुरू किया। 1 थाल, 2 थाल, 100 थाल खा गए एक ही साथ।
सारा भोजन समाप्त हो गया। अन्नपूर्णा का भंडार जो कुबेर के यहाँ अन्नपूर्णा की ही कृपा से भरा हुआ था, वो सारा खाली हो गया, क्योंकि अहंकार था, अहंकार के वश में थे। अब अहंकार जहाँ होगा वहाँ ना तो अन्नपूर्णा रहेगी, ना लक्ष्मी रहेगी, ना किसी प्रकार का कोई धन या व्यवस्था रहेगी, नहीं रह सकती। रावण का भी नाश हो गया था अहंकार में। उसी प्रकार से कुबेर महाराज ने अपने अहंकार के बस में आकर के गणेश जी को निमंत्रण दे दिया। गणेश जी ने धीरे 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 करके सोने चांदी के आभूषण भी अपने उदर में, लंबोदर, बहुत बड़ा उदर, सारा संसार शायद उनके उदर में समा जाए, या फिर सारा संसार उनके उदर में ही हो, ऐसा भी कहा जा सकता है। कुबेर जी महाराज के पास जितना भी धन था, जितने भी संपदा थी, जितने भी हीरे मोती थे, जितने भी जवाहरात थे, जितने भी अन्न था, सारा का सारा महाराज ने अपने उदर में समा लिया। घबरा गए कुबेर जी, ये क्या हो गया? मेरे पास तो बहुत धन था, कल तक तो मैं सबसे बड़ा धनी था, आज मेरे भंडार में कुछ नहीं, सब समाप्त हो गया। घबरा करके पहुंचे महादेव के पास। है महादेव, गलती हो गई, अहंकार में था, सोचा था आपको अपना धन दिखाऊंगा, दुनिया को पता चलेगा मेरे पास कितना धन है, मेरे पास मैं क्या कर सकता हूँ, धन के बिना कुछ नहीं हो सकता, ऐसा वैसा, ये वो फलाना दिखाना, सारी चीजें करके महादेव के सामने रोने लगे। महादेव तो भोले भंडारी से बोल दिया कि जा अन्नपूर्णा से एक मुट्ठी अनाज लेके चले जा और गणेश जी को दे देना, बोलना कि आपकी माता ने दिया है। कुबेर जी महाराज फटाफट देरी नहीं की, उठे और भागते भागते अन्नपूर्णा से एक मुट्ठी अनाज लिया और गणेश जी को जाकर के खिला दिया। जब जाकर के महाराज गणेश जी की भूख शांत हुई, फिर गणेश जी के सामने फिर रोने लगे। माफ कर दीजिए प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, मुझे अहंकार आ गया था। गणेश जी ने माफ किया, समझाया कि आपके पास धन चाहे कितना भी हो, आपको सरलता का साथ कभी नहीं छोड़ना है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग जिन्होंने चाहे मेहनत करके पैसा कमाया है, दिन रात एक करके मेहनत करके कमाया है, किसी के पास खानदानी पैसा रहा हो, अहंकार फिर भी मत करो, क्योंकि ये धन है, आज आपका है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, घूमता रहता है, चलता रहता है, माया है। ऐसे ही हम लोगों को, हम जैसे लोगों को भ्रमित करती रहती है। इसके वश में जब कुबेर महाराज, जो स्वयं अब देवताओं के गिनती में पहले से भी थे, जिनको हम देवता मानते हैं, पूजा करते हैं, वो इस धन के लालच से या फिर अहंकार से नहीं बच पाए, तो हम तुम कोई कुछ भी नहीं है। अपने चारों तरफ देखो, जीवन का सत्य क्या है, मृत्यु के अलावा कोई सत्य दूसरा नहीं है, और वो कब कैसी किसकी हाँ हो जाएगी ये भी किसी को नहीं पता। भगवान का भजन करते रहो, आनंद में जीते रहो, बस यही प्रार्थना है। जय श्री राम।